यहोवा ने बनाया है खुशी भगवान ने बनाया है यहोवा ने बनाया है यहोवा ने बनाया है जीवन से ज्योति जले जीवन के सामने जीवन से ज्योति जले जीवन के सामने जीवन में जल सबसे बनाया है यहोवा ने बनाया है सचमुच में आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। और हम लोगों के लिए ये जो दिन दिया गया है वो बहुत ही धन दौलत से भी ज्यादा कीमती है। धन दौलत तो हम लोग गंवा करके फिर से पा सकते हैं, लेकिन समय जब एक चला जाता है तो हम लोग उसे फिर से वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को जो बहुमूल्य समय परमेश्वर ने दिया है उसे हम लोग बहुत ही समझ बूझ के साथ में, समझदारी के साथ में हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। और इसका हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कि हम लोग ये बहुमूल्य समय प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि जब हम लोग गीतों को गाते हैं तो न सिर्फ हम लोग गीतों को गाते हैं, लेकिन गीतों के द्वारा हम लोग 3 चीजें करते हैं। सबसे पहली चीज है कि हम लोग उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। जब हम लोग गीतों को गाते हैं तो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। और दूसरी चीज क्या करते हैं कि हम लोग अपने होठों से विश्वास का अंगीकार करते हैं। परमेश्वर के ऊपर जो हम लोग भरोसा और विश्वास करते हैं, जैसा हम लोग अभी गा रहे थे कि आज का दिन बनाया है, तो हम लोग अपने अंदर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है। और तीसरी चीज कि जब हम लोग स्तुति प्रशंसा के गीत को गाते हैं तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि मुझको कबूल कर ले। कितनी बड़ी बात वहां लिखी हुई है गाने में कि हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। पहली चीज कि हम लोग आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। दूसरी, अपने
विश्वास का अंगीकार करते हैं, और तीसरा कि हम लोग अपने की महिमा करते हैं। तो हम लोग में प्रभु के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार हैं, और उसके बहुमूल्य और कीमती वचन को सुनने के लिए, जो कि हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। और इसके लिए बहन नीलम तैयार है। पिछले दफा हम लोगों ने रोमियो की पत्री में से पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में से शुरू किया था। आज हम लोग फिर से दूसरे अध्याय के बाकी के भाग को देखेंगे, 17 से 29 में, और वो बहुत खूबसूरती से परमेश्वर के वचन को सुनाएंगी। और परमेश्वर हमारे साथ हमारे अपना आत्मा को हम लोगों को भेजा है कि हम लोग उसको सुने और उसको अपने दिलों में रख सके। तो अभी का समय हम लोग बाइबल अध्ययन में जाएंगे, और ये समय है बहन नीलम आपका। भाई विद्युत को बहुत धन्यवाद, और आप सबों को भी बहुत धन्यवाद आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आइए हम लोग रोमियो के पत्र उसका दूसरा अध्याय, और उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे पद 17 से 29। ये दूसरा भाग है, इसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर देना चाहूंगी, अध्याय 2 का 1 से 16 में हमने क्या पढ़ा था, क्या अध्ययन किया था। आप में से कुछ लोग शायद जुड़े थे और शायद कुछ लोग नहीं जुड़ पाए थे, तो हो सकता है कि आप लोग मिस कर गए होंगे। तो एक बार मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं पॉइंट को रिपीट कर दूं कि हमने उसमें क्या सीखा, क्या अध्ययन, क्या विशेष बात है। इसमें विशेष बात हम लोग कुछ बिंदुओं को हम लोग देख रहे थे कि दोष लगाना परमेश्वर के दंड को आमंत्रित करता है। किसी पर दोष लगाना, एक दूसरे पर दोष लगाना परमेश्वर के दंड को अपने लिए आमंत्रित करता है। और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सहनशीलता, धीरज और इन बातों को तुच्छ जानना। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से कई एक बार वो परमेश्वर की ये जो मुख्य विशेषताएं हैं, कृपा है, सहनशीलता है, धीरज है, इन बातों को तुच्छ जानता है। फिर है परमेश्वर की कृपा जो है वो हमें मन फिराव के विषय में सिखलाती है। हम कैसे हमारा मन बदले, मन परिवर्तन कैसे हो, ये परमेश्वर की कृपा के द्वारा ही हमें सीखने को मिलता है। और फिर अपने लिए क्रोध कमाना, हम स्वयं अपने लिए क्रोध कमाते हैं। कैसे? हमारी कठोरता के कारण, हमारा हठीला मन, हमारी कठोरता, इसके कारण हम परमेश्वर के क्रोध को अपने लिए कमाते हैं। और फिर बाइबल बतलाती है कि कामों के अनुसार, हर प्रकार के कामों के अनुसार ही हमें उसका बदला मिलता है। सुकर्म का परिणाम हमें मिलता है, कुकर्म का भी परिणाम हमें मिलता है। और जो लोग विवादी या बहस करने वाले या विवाद करने वाले हैं, उसका भी परिणाम क्रोध और कोप है। और फिर बुराई का परिणाम मनुष्य के प्राण पर क्लेश और संकट, ये इस पृथ्वी में ही हम लोग देखते हैं। इन बातों के परिणाम को हम लोग इस पृथ्वी पर ही देखते हैं। और वहीं पर भलाई का परिणाम क्या है? भलाई का परिणाम है महिमा, आदर और कल्याण, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। और बहुत मुख्य बात जो थी वो है कि परमेश्वर का न्याय जो है वो धार्मिक न्याय है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। तो ये एक निष्कर्ष के रूप में मैंने इसको बतलाया। ये जो पिछला खंड में हम लोग इसको देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो आप लोग जो लोग नहीं जुड़ पाए थे, आपके लिए आज ये मैंने एक बार फिर से दोहराया है। और जितने लोग जुड़े भी थे, मैं समझती हूँ कि अब आप ये बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी, और जब आप पढ़ेंगे तो आसान होगा समझने के लिए। आइए हम लोग आज पद 17 से लेकर के 29 पर हम लोग चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसका शीर्षक मैंने दिया है आत्मा के द्वारा हृदय का खतना। हम लोग आज इस विषय पर थोड़ा चिंतन करेंगे कि इसका मतलब क्या है और वचन क्या बतलाता है। संत पौलुस किन बातों पर चर्चा करते हैं, किन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसमें आगे बढ़े, मैं सबसे पहले आज हमारे सर डॉक्टर ए के लामा, जो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत उत्साहित किया है बाइबल पढ़ने के लिए, और हिंदी के साथ ही साथ अंग्रेजी बाइबल को पढ़ने के लिए। वैसे हम लोगों के बहुत सारे गुरु रहे हैं, बहुत सारे अगुवे रहे हैं,
हर एक का योगदान भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोगों के जीवन में रहा है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं, आप सबों के सामने हैं और इस रूप में परमेश्वर के वचन को लेकर के उपस्थित हो पा रहे हैं। और डॉक्टर लामा को धन्यवाद इसलिए दे रही हूँ कि सचमुच में जब से उनके संगति में हम लोग आए हैं, वो हमेशा हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप 2-3 लैंग्वेज में, 2-3 भाषाओं में जिसको आप समझ सकते हैं, आप अवश्य बाइबल को पढ़ें, ताकि वचन की जो शिक्षा है, वचन की जो बातें हैं, उसके सही अर्थ को आप समझ पाएंगे। और सचमुच में आज जब मैं आज के वचन की तैयारी कर रही थी और ये जो टाइटल मैंने लिया है, तो जब मैंने हिंदी बाइबल को पढ़ा, हिंदी बाइबल से मैं पढ़ी, तो उसमें एक सेंटेंस वाक्य था जो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने अंग्रेजी बाइबल को पढ़ा तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, हृदय का खतना आत्मा के द्वारा, है ना। और इसलिए मैंने ये टाइटल रखा है। और इसके साथ ही साथ एक और बात के लिए डॉक्टर लामा ने हमें उत्साहित किया है कि जब कभी हम लोग बाइबल को अधिक गहराई से समझना चाहते हैं, या हम किसी और को बतलाना चाहते हैं, या हम उसका प्रचार करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम बाइबल से जुड़ी और भी किताबों का अध्ययन करें। केवल संपूर्ण बाइबल ये जो है, केवल हम लोग इस बाइबल को लेकर के चाहेंगे कि सारी जानकारी हमने पा ली है, तो ये हमारे लिए अधूरा ज्ञान हो जाता है। और इसीलिए जो हमारे आध्यात्मिक विद्वान हैं, उन्होंने बहुत प्रयास से, बहुत मेहनत से ये आप देख सकते हैं, ये है बाइबल टीका, दक्षिण एशिया बाइबल टीका है, और जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बाइबल कमेंट्री भी कहते हैं। ये परमेश्वर के ही चुने हुए लोगों के द्वारा ये लिखी गई है और बहुत अच्छे से इसमें बाइबल की व्याख्या की गई है। तो जब हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं तो हम जरूर इस किताब को पढ़ें और इससे सहायता लें। और जो छिपी हुई बातें हैं, जो बाइबल की पृष्ठभूमि है, जो भी अध्याय है उसकी जो पृष्ठभूमि है, किस संदर्भ में बाइबल लिखे गए हैं, वचन लिखे गए हैं, किन लोगों के लिए लिखे गए हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या थी, लोगों का की संस्कृति क्या थी, ये बहुत सारी बातें जो है ये इसके माध्यम से हम लोगों को मिलती है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको भी पढ़ें, और न केवल मसीही भाई बहन, न केवल विश्वासी भाई बहन, लेकिन जो कोई भी बाइबल पढ़ना चाहते हैं, बाइबल पढ़ने में जिनकी भी रुचि है, वो जरूर से इसको पढ़ें, तो बहुत ही जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आज के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे पद अध्याय, रोमी अध्याय 2 उसका पद 17 से 29 तक। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संत पौलुस ने किन बातों का जिक्र किया है और किन बातों को वो बतलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पद 17 में एक शब्द है, यदि तो यहूदी कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, यदि तो यहूदी कहलाता है। तो आध्यात्मिक विद्वानों के द्वारा यह बतलाया गया है कि संत पौलुस ने यहाँ पर इस पत्री में पहली बार यहूदी शब्द का प्रयोग किया है, और यह जो शब्द है एक इस्राएली या इब्री को संबोधित करता है। और हम देखते हैं कि संत पौलुस इन दोनों शब्दों को अपने लिए भी उपयोग में लाता है। यह जो शब्द है, यहाँ पर जो पहला वाक्य हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो यहूदी शब्द है जो एक इस्राएली या इब्री के विषय में बतलाता है, दर्शाता है, और इस शब्द को संत पौलुस जो है वो अपने लिए भी प्रयोग में लाता है। और इसको देखने के लिए हम लोग देख सकते हैं रोमी 11 अध्याय का पहला पद, उसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पौलुस ने क्या कहा है अपने विषय में। रोमी 11:1। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। जी, तो यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस अपने बारे में स्वयं बतलाते हैं कि मैं भी कौन हूँ, इस्राएली हूँ, है ना, और अब्राहम के वंश और उसके गोत्र में से हूँ। और फिर एक हम देखेंगे फिलिपी 3:5 को भी देखते हैं, वचन क्या कहता है। फिलिपी 3 उसका 5 पद आप लोग भी नोट कर लें, तो बाद में आप लोग स्वयं से जब पढ़ेंगे तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं कि किस प्रकार किस किस वचन में। अच्छा,
संत ने अपने बारे में कहा है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ। तो एक परिचय यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस अपने विषय में कई एक वचन में, कई एक जगह में वो अपने बारे में बतलाते हैं और ये बतलाते हैं कि वो भी इस्राएली है ना। और फिर विद्वान यह भी बतलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन से लगभग 200 साल पहले यहूदी शब्द जो है वो प्रयोग में आया, और इसी शब्द के अर्थ को संत पौलुस जो है वो समझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग इसके अंत में देखेंगे 28 और 29 पद में, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब हम लोग उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। और यह जो शब्द है इसके बारे में पहले यह भी बतलाया जाता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के कारण एक आदर का प्रतीक है। यहूदी शब्द को उससे ये जाहिर होता था, स्पष्ट होता था कि वो लोग जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, वे ही लोग यहूदी कहलाते हैं, और यह एक आदर सूचक शब्द भी बतलाया गया है। और बाइबल के इतिहास के अनुसार जैसे केवल यहूदियों को ही मूसा की मध्यस्थता के द्वारा व्यवस्था दी गई थी। हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हम लोग इस बात को जानते हैं। और व्यवस्था के द्वारा जो शिक्षा, परमेश्वर की जो शिक्षा है, शिक्षा दी गई, वो किनको दी गई? वो यहूदियों को दी गई, जिसके विषय में आप अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो रोमी 2 का 18 पद में स्पष्ट है ना, कि ये शिक्षा जो है परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा जो शिक्षा है वो यहूदियों को दी गई। और किस प्रकार से प्रत्येक सप्ताह जब वे आराधनालयों में आते थे तब व्यवस्था की बातों को उनको बतलाया जाता था। और यही कारण था कि परमेश्वर की इच्छा को जानने का, और एक तरह से वो जो थे, यहूदी जो थे, वो इस बात से अपने आप में गर्व रखते थे, या एक तरह से कहें कि उनके अंदर घमंड की बातें थी कि वे परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। और चूंकि वे परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, इसीलिए वो दूसरों के लिए अनुशासित जीवन जीने के लिए वो मार्गदर्शक या शिक्षक के रूप में अपने आप को समझते थे। और चूंकि व्यवस्था जो थी वो इस्राएलियों के पास थी, और इसीलिए उनकी ये समझ थी कि जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, या जो व्यवस्था की बातों को नहीं जानते हैं, या अन्य जाति है, तो उनके लिए, इस्राएलियों का था या यहूदियों का था, कि वे अपने आप को उनके लिए ज्योति होने का दावा करते थे। और जैसे कि भजन संहिता 119 से 105 में हम लोग वचन क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 119 उसका 105, भजन संहिता 119 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उजियाला है ना। तो ये हम देखते हैं कि दाऊद के भजन में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि परमेश्वर का वचन जो मेरे लिए दीपक है ना, मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तो ये बात यहूदी जानते थे, इस्राएली जानते थे, और इसलिए उनको लगता था कि वो जो है दूसरे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि वो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, व्यवस्था को जानते हैं। और लेकिन पद 20 में हम क्या पाते हैं कि संत बतलाते हैं कि यहूदी लेखक अपनी जाति को संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शक समझते थे। उनका ये जो बातें थी यहूदी लेखकों में, कि वे अपने आप को पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक समझते थे, और ये बात उनके अंदर घमंड को उत्पन्न करती थी। और इसके वजह से एक तरह से देखा जाए तो उनके अंदर घमंड था। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो यह भी पाते हैं कि लेकिन यह घमंड जो है उनका, यह घमंड जाता रहा, अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि वो जो स्वयं इस बात के लिए प्रचार करते थे, जिन व्यवस्था की जिन बातों का प्रचार करते थे, वे स्वयं भी खुद उन बातों का पालन करने में असमर्थ थे, है ना। वो भी उन बातों का पालन नहीं करते थे।
जैसे कि वे चोरी और व्यभिचार न करने की परमेश्वर की आज्ञा पर जोर तो देते थे, लेकिन पद 20 में हम लोग पाते हैं कि 20-21 में हम पाते हैं कि वे स्वयं चोर और व्यभिचारी थे। ये वचन ही कह रहा है, संत पौलुस ही वचन में इस बात को कहते हैं। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तो इस तरह की जो बातें हैं कि जो शिक्षा भी दूसरों के लिए देते थे कि ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, उन कामों को वो स्वयं भी अपने जीवन में करते थे। और प्राचीन युग के इतिहासकार जोसीफर, इनके माध्यम से ऐसा एक आरोप, ये जो आरोप लगाया गया है, ये ऐतिहासिक प्रमाण, उनके द्वारा एक ऐतिहासिक प्रमाण के द्वारा इन बातों को बतलाया गया है। और इसके आधार पर उन्होंने कहा है कि कुछ प्रमुख रब्बियों पर भी व्यभिचार का आरोप लगाया गया था। तो जो मसीही विद्वान है उन्होंने बहुत ही रिसर्च किया है और बहुत सारे अध्ययन किए हैं, और उनके द्वारा ये बातें स्पष्ट की गई है कि उस समय में यहूदियों के जीवन के द्वारा भी इस तरह की गलतियां होती थी, या उनके व्यवहार में भी ये बातें पाई जाती थी। और इस तरह से ये उनके अंदर जो घमंड था वो धीरे धीरे वो खत्म होने लगा। और जैसे कि कई एक बार वचन 22 और 22 पद में हम लोग देखते हैं कि उस समय के मंदिरों में भी डाका डालने की का जो अपराध था, तो उन दिनों में भी मंदिरों में चोरी हुआ करते थे, अपराध हुआ करते थे, डाका डाला करते थे। तो ये सारी बातें उस समय में भी थी। और विद्वान यह भी मानते हैं कि संत पौलुस जो है वो 19वीं ईस्वी में हुई एक घटना को भी शायद याद कर रहे होंगे जब उन्होंने इस पत्र को लिखा, जब 4 यहूदियों ने एक रोमी स्त्री को मंदिर में दान देने के लिए प्रोत्साहित किया और सारा धन उन्होंने स्वयं रख लिया। और फिर मंदिर के धन के चोरी होने के बाद हम लोग देखते हैं, या इससे संबंधित बात को हम लोग मलाकी अध्याय 1 उसके 14 पद में भी पाते हैं। हम लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मलाकी 1 अध्याय उसका 14 पद, जहां पर भविष्यद्वक्ता ने इस प्रकार के अपराध का जिक्र किया है। मलाकी 1 उसका 14 पद, जो कि इस बात को बताता है कि किस प्रकार से मंदिर में भी कुछ कुछ गलत काम या अपराध या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध या परमेश्वर के लिए अयोग्य भेंट चढ़ाना, इस तरह की बातें हैं, जिसमें लिखा हुआ है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वह शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जी हाँ। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वर्जित पशु है ना, भेंट के रूप में वर्जित पशु को चढ़ाना, या किसी भी तरह का दान जो जो हम भेंट के लिए चढ़ाते हैं परमेश्वर के लिए, या जिसको हम लोग तुच्छ कहते हैं, या जो सही नहीं है, जो अच्छा नहीं है, कभी कभी ऐसे दान को भी लोग चढ़ाते हैं। लेकिन उन ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है वचन? वह शापित है। तो ये उस समय की भी बात है, और अगर देखा जाए तो ये वर्तमान की भी बात है। इसको हम लोग बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर पद 23 और 24 के अनुसार हम लोग देखते हैं कि यहूदियों ने व्यवस्था का उल्लंघन करके गैर यहूदियों के सामने परमेश्वर के नाम की छवि को बिगाड़ा था। पुराने नियम के पुस्तक में इस पर आप पढ़ सकते हैं। यहेजकेल 36 अध्याय उसका 20 और 21 पद में हम लोग उसको देख सकते हैं कि यहेजकेल 36 उसका 20 और 21 पद। कहने का मतलब ये है कि पौलुस इस बात को दर्शाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि यहूदी जो कि व्यवस्था की बातों को जानते थे और जिस पर घमंड करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा जब वो उल्लंघन किए उसका, और उल्लंघन करने के कारण जो गैर यहूदी जो परमेश्वर को नहीं जानते
उसके सामने वो लोग परमेश्वर के नाम की जो छवि है उसको बिगाड़ दिए थे। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। तो इतिहास बतलाता है इस तरह की बातों को। इतिहास के द्वारा स्पष्ट है कि किस तरह यहूदियों के द्वारा भी परमेश्वर के नाम को बिगाड़ा गया और परमेश्वर के लोगों के सामने जो है परमेश्वर की छवि को गलत प्रकार से प्रस्तुत किया गया। फिर पद 25 से 29 में हम एक विशेष प्रकार के संस्कार के विषय में पाते हैं, है ना। एक विशेष संस्कार की बात को हम लोग देखते हैं पद 25 से 29 पर, और इस पर ही हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खतना शब्द के बारे में लिखा हुआ है, और खतना एक बहुत ही मुख्य संस्कार था जो यहूदियों को दूसरी जातियों से अलग करता था, और जो इस्राएलियों का परमेश्वर के साथ विशेष संबंध को दर्शाता था। यह एक ऐसा संस्कार था जो लोगों को परमेश्वर के साथ जो विशेष संबंध था, लोग अलग किए जाते थे। खतना के द्वारा लोग बाकी लोगों से, अन्य लोगों से अलग किए जाते थे और वो परमेश्वर के लोग में शामिल होते थे। और एक प्रकार से अगर हम पुराना नियम में देखें, उत्पत्ति 17 उसको 9 से 14 में, इसको आप लोग बाद में पढ़िएगा, तो आप पाएंगे कि यह परमेश्वर का आदेश था कि परमेश्वर लोगों को चुनते थे और खतना के द्वारा अपने लिए उनको अलग करते थे। और उस समय में यहूदी बालक का 8वें दिन खतना न करवाना उसे परमेश्वर की वाचा से बाहर रखने के समान समझा जाता था। तो ये जो संस्कार थी, बच्चा जब जन्मता था तो 8वें दिन उसका खतना निश्चित था, खतना करवाना था, ताकि वो परमेश्वर के लिए लिया जाए, परमेश्वर के साथ उसका संबंध हो, परमेश्वर की वाचा के साथ उसे जोड़ा जाए। और जिसका खतना नहीं होता था वो उससे बाहर उसको समझा जाता था। लेकिन संत पौलुस के समय में यहूदी ऐसे खतना रहित लोगों को शैतान की धरोहर समझते थे। तो संत पौलुस बतलाते हैं कि जो यहूदी थे, तो जिनका खतना नहीं होता था, वो लोग सोचते थे कि खतना रहित लोग जो है वो शैतान को मानने वाले हैं या शैतान की धरोहर है, इस तरह से ऐसा सोचते थे। और उनका यह भी मानना था कि जितने भी यहूदी हैं जिनका खतना हुआ है वो किसी भी प्रकार से नरक में नहीं जा सकते हैं। और उनका यह विचार था कि अब्राहम स्वयं नरक के द्वार पर खड़ा रह करके जो यहूदी हैं, जो इस्राएली हैं, उनको नरक में जाने से रोक लेगा। इस तरह की मान्यता थी। और यहूदी कितने यहूदी यह भी मानते थे कि खतना जो है वो पूरी व्यवस्था को मानने के बराबर है। तो खतना करा लेने से ही उनको लगता था कि व्यवस्था का पालन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि खतना हुआ इसका मतलब वो व्यवस्था का पूरा पालन उनके जीवन में हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस जो है वो इस बात पर बल देते हैं कि व्यवस्था ना मानने पर खतना जो है वो व्यर्थ है ना। पद हम लोग 25 में हम लोग देखेंगे कि संत स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिना खतना की दशा ठहरा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं खतना कराने के बावजूद भी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और व्यवस्था तोड़ने वाले यहूदी अपने को उन अन्य जातियों से श्रेष्ठ नहीं मान सकते जो कि खतना रहित होकर भी
विवेक द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं। पद 26 में आप देखेंगे इस बात को, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर विवेक डाला है और उस विवेक से वो इस बात को जानते हैं कि क्या अच्छा है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, क्या बुरा है। तो इस प्रकार से भी वो लोग जब विवेक के द्वारा भी वो लोग जब व्यवस्था को मानते हैं, तो यहूदी जो व्यवस्था को जानते हुए भी व्यवस्था नहीं मानते, तो वो उनसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। और इसलिए जैसे पुराना नियम में भी हम लोग देखते हैं कि नैतिकता के बिना शारीरिक खतने का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और एक व्यक्ति को खतना किए हुए हृदय की भी आवश्यकता है ना। हृदय के खतने की बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो पद 27-28 में है, और लेव्य व्यवस्था 26 उसका 41 में भी हम लोग इस विषय पर हम लोग देख सकते हैं। लेव्य व्यवस्था 26-41, व्यवस्था विवरण 10 उसका 16 पद, व्यवस्था विवरण 30 उसका 6 पद, यिर्मयाह 4 उसका 4 पद, 9 अध्याय का 25-26 पद। इन वचनों को आप जरूर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से हृदय के खतने की आवश्यकता है, यानी कि हृदय के परिवर्तन की आवश्यकता है। और 29 पद में जैसा हम पाते हैं कि वचन कहता है, संत कहते हैं कि केवल वे ही जिनके हृदय और शरीर खतना किए गए हैं वास्तविक यहूदी हैं और प्रशंसा के पात्र हैं। केवल वे ही जिनके हृदय और शरीर खतना किए गए हैं वास्तविक यहूदी है और प्रशंसा के पात्र हैं। यहाँ पर एक शब्द हम लोग को मिल रहा है प्रशंसा, है ना। और तो विद्वान लोग जो है वो बतलाते हैं इसके विषय में, प्रशंसा शब्द के विषय में एक बहुत ही रुचिकर बात बतलाते हैं। और उनका कहना है कि प्रशंसा शब्द जो है यहूदा शब्द के मूल अर्थ में है और उसी शब्द से यहूदी शब्द भी बना है। और इसका जिक्र उत्पत्ति अध्याय 29 पद 35 में आप देख सकते हैं, मिलेगा वहां पर, है ना। उत्पत्ति 29 अध्याय उसका 35 पद, 49 अध्याय और 9 पद, 29 का 35 पद। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। यहाँ पर जैसे यहूदा नाम रखा है, हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। उत्पत्ति में भी यहूदा शब्द का जिक्र हम लोग पा रहे हैं और उस बाइबल के नीचे में जब आप देखेंगे रेफरेंस में दिया हुआ है और अर्थ भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब परमेश्वर को इसको धन्यवाद करना भी इसके बारे में बतलाया गया है, प्रशंसा करने की भी बात बतलाई गई है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था का पालन करना ये एक विश्वासी या एक मसीही के लिए आवश्यक है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है और केवल खतने करा लेने से ही लोग परमेश्वर के लोग होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हृदय का बदलना जरूरी है। और निष्कर्ष के तौर पर हम लोग देखते हैं कि संत पौलुस यहाँ पर जो है वो याकूब की पत्री में जिस प्रकार से हम पाते हैं कि तो उसी बात से मिलता जुलता विचार हम लोग यहाँ पर संत पौल का भी देखते हैं, पौलुस का। और वो भी इस बात को जिक्र करना चाहते हैं कि बिना कर्म के या आज्ञा पर चले बगैर हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते, या केवल खतना कराने से हम व्यवस्था का पालन हम नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि उस समय की ये बातें हैं, तो आज के वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो आज भी बहुत सारे ऐसे नामधारी मसीही हम कह सकते हैं। और जिस प्रकार से कि यहूदियों के समय में लोग थे, उसी तरह से आज भी हमारे बीच में लोग हैं जो कि जिनका शायद हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, जो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम नहीं है। मसीही तो है, लेकिन कई एक बात जो है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिसको पूरा करने से चूक जाते हैं।
और इस तरह से मसीही, अगर सही मसीही ऐसे में हम कहला नहीं सकते। हमारा विश्वास भी ऐसे में मृत विश्वास के समान है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम अपने आप को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, तो हम अपने कर्मों के द्वारा भी अपने विश्वास को प्रकट करें, और तभी हम परमेश्वर के प्रशंसा के पात्र होंगे। और परमेश्वर के प्रशंसा के पात्र के साथ साथ मनुष्य के प्रशंसा के पात्र भी होंगे। हमें इस बात की लालसा करने की आवश्यकता है कि हम केवल सांसारिक लोगों की प्रशंसा के पात्र ना बने। उनके कुछ समय के लिए वो लोग जरूर हमारी बातों में हाँ मिला करके हमें प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना आवश्यक है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं, हम इस बात के खोजी हो कि हम किस हद तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के आदेश के अनुसार चलते हैं। हम लोग याकूब अध्याय 2 उसके पद 14 से 17 को एक बात पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। स्पष्ट है ना? संत, चाहे वो संत पौलुस ने लिखा है, चाहे याकूब ने लिखा है अपनी पत्री में, बिल्कुल स्पष्ट और सरल शब्दों में उन्होंने हमारे विश्वास के प्रकटीकरण की बातों को लिखा है। हम जिस मसीह पर विश्वास करते हैं वो मसीह हमें कैसे शिक्षा दिए हैं और हम किस तरह से अपने जीवन में चल रहे हैं, क्या हम उन बातों को पूरा कर रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, इस बात को हमें देखना और जांचना जरूरी है। क्योंकि एक जीवित विश्वास जो है वो कर्म को उत्पन्न करता है, और सचमुच में कर्म के बगैर विश्वास मरा हुआ है। निश्चय है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, निश्चय है, लेकिन उद्धार पाए हुए व्यक्ति का भी लक्षण उसके कर्म से ही प्रकट होता है। और जिन बातों का जिक्र अभी वचन में हुआ है वो बातें उसके जीवन से प्रकट होती है। वो अपने समाज में, कलीसिया में, देश में बिना भेदभाव किए, बिना जाति पाति का भेदभाव किए, बिना धर्म का भेदभाव किए, बिना किसी ऐसी बातों का भेदभाव किए हुए निष्पक्ष रूप से वो दूसरों की भलाई करता है, दूसरों के दुख में भागी होता है ना, दूसरों के दर्द को बांटता है। ये है मसीही जीवन का और उद्धार पाए हुए व्यक्ति का लक्षण और गुण, उससे हम लोग पहचान सकते हैं। एक पास्टर का जिक्र किया गया है कि ये पूर्वी भारत में स्थित कालिम्पोंग के एक नेपाली मसीही जवान के विषय में बताया गया कि उन्होंने अपनी बुलाहट को पा करके 1950 के दशक में नेपाल में सेवा शुरू की, और आज वह काठमांडू की एक बड़ी कलीसिया का पासवान है। उसका विश्वास उसे एक मिशनरी की तरह नेपाल ले गया और वह अपने भविष्य के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहा। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए बुलाए हुए लोग हैं। और आज मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, मैं भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे खानदान में पैदा लेने का मौका दिया जिसे कि परमेश्वर ने बहुत वर्षों पहले ही चुन लिया। और मैं बतलाना चाहूंगी कि मेरे परदादा श्री सुलेमान तिर्की, जो झारखंड के सुदूर गांव में, बहुत ही इंटीरियर गांव में, बहुत ही अंदर है वो गांव, एक तरह से पिछड़ा हुआ हम कह सकते हैं, दूर दूर तक वहां रोशनी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ऐसे 1885 में उन्होंने कलीसिया खड़ा की, 1885 में, 100-150 साल से ऊपर हो चुके हैं लगभग मेरे ख्याल से। और उनके साथ साथ फिर हमारे जितने भी पुरखे थे उन्होंने भी सुसमाचार की सेवा की, यहाँ तक कि हमारी दादी नानी इन्होंने भी सुसमाचार की सेवा की।
और तो और मेरे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि मेरी नानी की माँ, जिनका नाम श्रीमती प्यारी टीका था, वो गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च की प्रथम प्रचारिका थी। और मेरे पिताजी स्वयं भी एक बहुत ही समर्पित पासवान थे और उन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, सेवा किया। और आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम लोग भी एक समूह होकर के, एक टीम होकर के, भिन्न भिन्न तरह से आज हम लोग भी परमेश्वर के सेवा में उपयोग में लाए जा रहे हैं। परीक्षाएं हमारे जीवन में भी आती है, प्रलोभन हमारे जीवन में भी आते हैं, संकट और दुख हमारे जीवन में भी आते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने इन्हीं जीवित और सामर्थी वचनों से हम लोगों को संभाले हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की गवाही हो। और हम लोग आप लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं कि आज के दिन आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की बुलाहट को समझने की कोशिश करें और प्रयास करें कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए रखी है, वो इस संसार में अवश्य पूरा हो। क्योंकि समय कम रहता है और हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा जीवन कब तक है इस पृथ्वी पर। जीवन की हमारी आयु सीमा क्या है, इसे हम कोई नहीं जानते। आज का दिन हमारे लिए काफी है और आज के दिन जरूरी है कि हम परमेश्वर के निमित्त अपने जीवन से कुछ ना कुछ कार्य करें। और जरूरी है कि हम अपने हृदय का खत ना करें। हम अपने आप से नहीं कर सकते, संसार के किसी और प्रयास से नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें सहायता मिल सकती है और पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय का खतना कर सकता है। तो आइए हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करें, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें और अपने जीवन के हर एक पल के लिए हम पवित्र आत्मा का निर्देशन, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाए। क्योंकि जब हम उसके निर्देशन में जीवन जीते हैं तो हमारे मार्ग, आगे के मार्ग अपने आप खुलते चले जाते हैं। इसलिए आज का जो समय है, मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखना चाहूंगी कि आप निर्णय लें कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। विचार करें। परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचन का प्रकाशन और बहुत सुंदर खुलासा किया। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए परमेश्वर के दास और दासी हैं, उन्होंने इन सारे शिक्षाओं को नोट डाउन किया होगा। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल या फिर Facebook पेज में जाकर के इसी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोबारा दूसरों को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वे लोग भी इस चैनल को, इस Facebook पेज को लाइक करें। और हमारे पीछे लिखा हुआ है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज का नाम जीवन वृक्ष। आप लोग जरूर, यदि आप लोग इसके व्यूअर नहीं बने हैं, इसे लाइक नहीं किया है, तो आप लोग इसे जरूर जा करके लाइक कीजिए और परमेश्वर की आशीषों को और संदेशों को उसके द्वारा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हम लोग एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जैसा हम लोग पहले से आप लोगों को निवेदन करते आए हैं कि यदि आप लोगों का कोई प्रार्थना निवेदन होगा तो आप लोग हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे मैसेज के जो या टिप्पणी कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपने प्रार्थना निवेदन को, या फिर परमेश्वर ने कोई आशीष आपके जीवन में दिया है या इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको कुछ लाभ हो रहा है, तो आप लोग इस पर लिख करके भी हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। ये समय हम लोग आएंगे इस गीत के बाद में, उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना करके गीत गाएंगे। आप लोग शायद जानते होंगे, मेरा यीशु मसीह है गरेड़िया। आप लोग भी साथ साथ में गाइए, यदि नहीं जानते हैं तो सीखते हुए गाइए। मेरा यीशु मसीह है गरेड़िया, मेरा यीशु मसीह है गरेड़िया, मेरा यीशु है गरेड़िया,
सचमुच में हमारा यीशु मसीह हमारा सच्चा गरेड़िया है और वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है। तो अभी हम लोगों का समय है प्रार्थना का और हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक प्रार्थना निवेदन हम लोगों के पास में आया है लोहरदगा से, हमारे साथ काम करने वाले पास्टर पौलुस मसीह भैया का। उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना निवेदन दिया है। उनके पाँव में चोट लगी थी, टूट गया था और चंदन के लिए सर प्रार्थना करें। चंदन के लिए सर। चंदन चंदन बोले। ऑपरेशन से हाँ चंदन बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। दिमाग ये उसके लिए। कितने वर्ष की हैं? ये कितने वर्ष की हैं? वो 12+ का है। अच्छा, ठीक है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कोई प्रार्थना निवेदन है? ठीक है, हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को एक सुंदर मौका दिया प्रभु जी, और हम लोग आपके वचनों में से सीख पाए। और जो कुछ भी हम लोगों ने आपके वचन में से सीखा है प्रभु, हम लोग ने अपने मन में, अपने हृदय में अच्छी तरह से रख सकें और प्रभु उसके अनुसार चल सकें। प्रभु जी, जो आज हम लोगों ने सीखा है कि हम लोगों का आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय का खतना हो पाए और हम लोग एक सच्चे मसीह की तरह आगे बढ़ सकें, केवल दिखावा के लिए नहीं, ऊपरी रूप से नहीं, लेकिन भीतरी रूप से प्रभु हम लोग परिवर्तित हुए जन के समान जी सकें और हमारे जीवन से आपके
परिवर्तित लोगों के लक्षण दिखाई दे सके, आपका स्वभाव, आपकी सुंदरता दिखाई दे सके प्रभु जी। और जितने भी दास दासी इस वक्त हमारे जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन सबके जीवन में, हम सबके जीवन में प्रभु आपकी ज्योति, आपका प्रकाश दिखाई देने पाए, ताकि जो लोग आज अंधकार में हैं, जो आज आपसे दूर हैं प्रभु, ये हमें देख करके आपको हमारे अंदर में देख सकें और आपके निकट आ सकें प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पास्टर पौलुस के बेटे के लिए, जिनके पाँव में प्रभु जो कुछ भी परेशानी है आप जानते हैं, जिनका इलाज चल रहा है प्रभु, और उनको आर्थिक रीति से परेशानी है। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप चंगा करने वाले राफा परमेश्वर हैं, अपने सामर्थी हाथों से उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वो लोग स्वस्थ होकर के आपके नाम की महिमा करने पाए। जो भी दवाइयाँ और इलाज दिए जाते हैं उन सब पर भी उनकी आशीष दीजिए प्रभु, और एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज हो सके और अच्छी तरह से वे चंगाई प्राप्त करके आपकी गवाही दे सकें। और प्रभु जी चंदन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रभु जी जो बोल नहीं पाते हैं प्रभु आप सहायता कीजिए कि आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आप असंभव को करने वाले परमेश्वर हैं, आप उनके जीवन में अपने चंगाई को दीजिए प्रभु, ताकि जो कुछ भी समस्या है जिसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं प्रभु, वो बोलने पाए, आपके नाम की महिमा उसके द्वारा होने पाए। तो जितने भी आपके प्रभु जी दास दासी हम लोग इस संगति में जुड़े हैं, उनके जीवन में चाहे जो कुछ भी समस्या हो प्रभु जी, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, या फिर प्रभु किसी प्रकार की बीमारी हो, या फिर और प्रभु जो कुछ भी जो हम लोग नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, उनके जीवनों में उन आशीषों को ले लिए प्रभु, ताकि वे लोग उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करके आपकी महिमा स्तुति करने पाएंगे। और जो उनके विश्वास में रुकावट उत्पन्न करते हैं उन सारी चीजों को भी आप दूर कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और आने वाले सप्ताह में फिर से जब हम लोग मिलें प्रभु, और भी अधिक नए जोश के साथ, उत्साह के साथ मिलने पाए, और अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में जुड़ सकें, और प्रभु आपके नाम की महिमा और बाइबल अध्ययन हम लोग करने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। यदि आप लोग में से कोई कुछ कहना चाहते हो आज के इस कार्यक्रम या बाइबल स्टडी के संबंध में, तो आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और हम लोगों को अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि हम लोगों को आपके उत्साहवर्धक शब्दों के द्वारा और अधिक अच्छा करने का प्रोत्साहन मिल सके। आज की बाइबल अध्ययन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तीनों लोगों को। और अब जो हम लोग रोमियो का 2 अध्याय से जो पढ़े हैं, व्यवस्था के बारे में, खतना के बारे में और विश्वास के बारे में, वाकई अगर हम लोग व्यवस्था को मानते हैं, व्यवस्था पर चलते हैं, लेकिन अपने मन को परिवर्तन नहीं करते, अपनी मन का काम करते हैं, तो हम व्यवस्था पर नहीं चलते हैं। उसी यहूदी लोगों जैसा है जैसे वो दिखावा। सही में खतना कुछ नहीं है और खतना सब कुछ है अगर हम व्यवस्था को मानते हैं, यीशु मसीह का बात पर चलते हैं और उनके शिक्षा अपने मन में रखते हैं, और गरीबों को, अनाथों को और लंगड़ा लूझों को हम सहायता और मदद करते हैं हृदय से, तो हम व्यवस्था पर चलते हैं। अगर नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ का काम करते हैं, तो बुझिए कि हम व्यवस्था पर नहीं है। इसलिए आप लोगों को इस शिक्षा के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। लोगों को हिफाजत करे, आमीन आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भी कोई अगर कुछ बोलना चाहते हो तो हमें बोल सकते हैं। और भी कोई? हाँ, हम बोलना चाहते हैं। आप सभी को यीशु सहाय आज के इस सुंदर संगति के लिए और इस सुंदर वचन के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच ये सारा वचन हमारे लिए प्रेरणादायक है, हम बहुत कुछ सीखने पाते हैं। आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम हो और हम लोग बहुत कुछ आप लोग से सीखें और उसके अनुसार चलने पाए। धन्यवाद।
धन्यवाद। आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और वही आप भी कोई कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों के शब्दों के द्वारा हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर में जो हम लोगों का जो लिंक दिया जाता है उसमें व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हम लोगों से सीधे बातचीत कर सकते हैं अपना प्रार्थना निवेदन देने के लिए। या आप चाहते हैं कि आप गवाही देना अपने जीवन में किसी परमेश्वर के आशीर्वाद के और या फिर किसी आशीष के, तो हम लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हम लोग उसके लिए आपको समय दे सकें और हम लोग आपकी गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा साथ में करेंगे। तो आज हम लोग सब इतना ही, उसके बाद फिर हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे। और भी लोगों को उत्साहित कीजिए कि वे लोग जुड़ें और इस कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित हो सकें। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की सभी को। जय मसीह।